भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। एक जमींदार था, तो जमींदार राजा के जैसा ही अबाउट। तो उन राजमहल में तो भगवान का मंदिर भी होता है, मतलब। तो क्या हुआ, एक पुजारी को रखा था राजा ने, उस जमींदार ने। तो उस समय की बात है, बहुत पुराने काल की बात है, जो महीने में उसको वेतन मिलता था 5 रुपये। तो 5 रुपये वेतन से वो एक महीना भगवान का पूजा अर्चन सेवा वो ब्राह्मण कर देते थे। तो एक दिन की बात है, वो रोज सोचते थे कि जो जहाँ पर सब कुछ अलंकार रहते हैं भगवान को सजाने के लिए, मुकुट, सोने का चेन या कंडुली, मतलब जितना सारा भगवान को जो राधा कृष्ण को जो सजाते हैं, उसको सजाने में जो जो अलंकार सामग्री ड्रेस रहता है, वो कक्ष एक अलग रूम, तो उस रूम से वो सामान लेके आते हैं और इस विग्रह को सजाते थे मंदिर में। तो रोज उसके मन में एक इच्छा था कि यहाँ पे कितना सारा सामान है, अगर मैं कोई एक सोना चांदी कोई एक अलंकार अगर मैं चोरी कर पा लेता तो सच में मुझे इस तरह रोज रोज इनके पास आने की ज़रूरत नहीं होती, मेरा जीवन उद्धार हो जाता, मतलब बहुत धन संपत्ति मिल जाता है इसके माध्यम से। लेकिन राजा तो जो जमींदार है वो तो उससे भी बड़ा चालाक है, चारों तरफ से सिक्योरिटियों की व्यवस्था किए थे, और वो तो उत्तरी पहन के आते थे ब्राह्मण, तो जाएंगे तो कैसे क्या छुपा के लेके जाएगा। तो इसीलिए वो रोज इसे सोचते थे, लेकिन नाकाम होता था वो, मतलब सफल नहीं हो पाते थे कैसे उसको चोरी करें। और बाकी सब जितने सारे प्रसादम है, प्रसादम राजा ने ऑर्डर दिया था, जमींदार ने ऑर्डर दिया था कि जो भी प्रसादम भोग लगेगा भगवान को, वो जो प्रसादम है, प्रसादम का पूरा प्लेट मेरे रूम में ले आना है। राजा बोले, राजा के चेम्बर में, ताकि वो अपने परिजनों के साथ, अपने पुत्र पुत्रियों संबंधियों के साथ आपस में मिलकर खाएंगे। ब्राह्मण का कोई अधिकार नहीं, वो 5 रुपया उसको मंथली वेतन मिलता था, और उस समय में 5 रुपया बहुत था, फिर भी राजा उसको उतना देते थे। तो क्या हुआ, एक दिन बहुत अच्छा, मतलब जो बेस्ट केला है, सिंगापुरी केला या जो भी है, तो केला खरीद के लाया राजा भगवान को चढ़ाने के लिए, भोग अर्पण करने के लिए। तो पूजा जहाँ पे किचन है, भगवान को भोग लगाने का एक किचन होता, तो किचन में वो सब केला को रखा है। तो ब्राह्मण आया उस दिन, तो ब्राह्मण कक्ष में प्रवेश किया, देखा इतना सारा केला, आज शायद भगवान को केला भोग लगाने का है। तो सोचा कि मैं इतना परिश्रम करके केला को छीलूंगा, फिर उसको प्लेट में सजाऊंगा, फिर भोग लगाऊंगा, और उसके बाद पूरा प्लेट राजा का हो जाएगा। तो क्यों नहीं, इतना सारा केला है तो हम कुछ खा लेते हैं, क्योंकि राजा को इतना पता नहीं चलेगा, अरे इतना सारा केला है, राजा का तो बहुत सारा दायित्व है। तो इस भावना को लेकर उन्होंने क्या किया, उस किचन रूम में वो केला को खाना शुरू कर दिया। तो राजा इधर, मतलब जमींदार इधर सोचा कि चलिए बहुत सारा केला तो लाए, तो पुजारी शायद भोग लगाने के लिए भूल जाएंगे, तो मैं पुजारी को जाके बोल दूँ, क्योंकि पुजारी तो रोज़ राइस दाल सब्जी चावल ये सब लगाते हैं, तो शायद पुजारी को तो पता नहीं है कि इसको भोग लगाना है कि नहीं लगाना है। तो मैं अगर जाके बोल दूंगा तो शायद ये कन्फर्म हो जाएगा, ये केला भोग लगाएगा, ठीक है, और फिर हम आपस में मिलकर परिजनों के साथ खाएंगे। ऐसी भावना लेकर जब राजा जमींदार किचन में आए, तो देखा कि किचन का तो अंदर से तो लॉक किया हुआ है, दरवाज़ा लगा हुआ है, और वहाँ पे आवाज़ आ रहे, चाकू चाकू चाकू, मतलब वो क्या कि वो खाने लगा है,
वो जो पुजारी है वो 4-5 केला खा लिया, वो पूरा खा। तो राजा के देख रहा कि अंदर से लगा हुआ है रूम, किचन का रूम, और आवाज़ आ रहा है चाकुम चाकुम चाकुम, मतलब केला खाने का एक आवाज़ होता है। तो राजा को तो कुछ मतलब फीलिंग हुआ, कुछ डाउट हुआ, यार कुछ तो गड़बड़ है। तो वो दरवाज़ा को ऐसे किया, ठक ठक किया। तो जैसे ही ठक ठक किया तो पुजारी अभी जितना सारा केला का जो पत्ता छिलका था, छिलका को साइड करके वो डस्टबिन में डालने वाले थे। तो मुंह में केला भरा हुआ था, तुरंत आवाज़ देना है। इधर बोले कि ठाकुरबाड़ी में कौन है, मतलब भगवान के मंदिर में किचन में कौन है। एक्चुअली बंगाली में है ठाकुरबाड़ी थे के आमी कोला खाए नहीं, मीन्स किचन में कौन, हम केला नहीं खाए। वो एक्चुअली मुंह में केला भरा हुआ है, मुंह में केला भरा और उसी अवस्था में वो बोल रहा है हम केला खाए नहीं। तो जमींदार को समझ में आ गया, चला ये ब्राह्मण का करतूत है, ये ब्राह्मण इस केले को खा रहा है। और वो पता चल गया, जमींदार सब कुछ पता चल गया। तो शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस उपदेश और इस इंसिडेंट के माध्यम से हम लोग को ये शिक्षा दे रहे हैं कि जो जमींदार जो है वो जमींदार एक गुरु का रूप है, और जो ब्राह्मण ये ब्राह्मण है कि अयोग्य शिष्य। जो शिष्य होता है, जो गुरुदेव, वो शिष्य गुरुदेव को कितना ही छलना क्यों न करे, उसको पता, गुरुदेव को पता चल जाता है कि इसके अंदर में अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मान अनावृतम, मतलब इसके हृदय में अभी भी कामना वासना है, लेकिन ये अपने आप को छुपाने की, ढकने की कोशिश कर रहे, लेकिन तो ढकने वाला चीज़ नहीं है, वो तो प्रकाश होकर ही रहेगा। और विशेषकर सदगुरु के सामने जो परंपरा धारा में भगवान के शुद्ध भक्त हैं। जमींदार वो तो बुद्धिमान थे, वो बोले कि कौन ठाकुरबाड़ी में कौन है, बोले कि हम केला खाए नहीं। और ऐसी अवस्था में वो बोल रहा है जब वो केला खा रहा है, तो उसको तो साधारण हर कोई समझ पाएगा। तो इसी तरह वर्तमान संसार में देखा जाता है कि कोई भक्त बनने का स्वांग रचते हैं, भक्त बनने की ढोंग करते हैं, लेकिन सच्चाई में उसका जो असली रूप वो प्रस्फुटित हो जाता है। और किसके पास, जो शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त जान लेता है कि ये भक्ति कर रहा है या भक्ति का नाटक कर रहा है, क्योंकि शुद्ध भक्त, कृष्ण भक्त बहुत बड़ा चतुर होता है, वो जानते हैं कौन क्या कर रहे क्या नहीं कर रहा। तो इसी दृष्टिकोण में श्रील प्रभुपाद अपने पुस्तकों में, अपने कन्वर्सेशन में, अपने लेक्चर में बारंबार बोलते हैं कि परंपरा से बिना प्राप्त किए ज्ञान कितना ही प्रवचन दे, कितना ही भागवत कथा करे इस संसार में, वो सब व्यर्थ है। क्योंकि गुरु परंपरा के द्वारा जो ज्ञान है वही है वास्तविक ज्ञान, दिव्य ज्ञान। बाकी किताब पढ़ के ज्ञान और उसका प्रवचन करना वो समाज में उत्पात करेगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बारंबार जोर गला में बोले हैं कि इस्कॉन रूपी सोसाइटी, ये भगवान श्री कृष्ण इस्कॉन रूपी जो मूवमेंट है, भगवान श्री कृष्ण कलियुग में अवतरित हुए। जनसाधारण को, जब सबको ये कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए, उनको भक्ति पथ में लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस्कॉन के रूप में प्रकटित हुए। तो श्रील प्रभुपाद की इस वाणी को हम लोग को पूरी तरह से हृदयंगम करना है। सच में अगर हम लोग को भक्ति जीवन में आगे बढ़ना है, अग्रसर होना है, तो इस्कॉन रूपी जहाज में अपने आप को समर्पण करना है। नहीं तो हम लोग बाकी अपने मन के द्वारा कितना ही भक्ति क्यों न करो, उस ब्राह्मण की तरह हम केला खाए नहीं, मुख में बोल सकते हम केला खाए नहीं, लेकिन वो तो केला खा रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा, बोल नहीं रहा कि हम केला नहीं खा रहे या केला खा रहे, लेकिन आचरण से पता चलता है। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद के नज़रों में वो शुद्ध भक्त है भगवान का, भगवान कृष्ण का सैनिक, सेनापति है।
तो वो हम सब के बारे में जानते हैं कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं या भक्ति का स्वांग रच रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं या नाटक कर रहे हैं। तो इसीलिए कुछ कुछ चीज़ हम लोग को मेंटेन करना है कि शिला प्रभुपाद क्या चाहते हैं। तो शिला प्रभुपाद जैसा चाहते हैं कि उस तरह के मैं भक्ति कर रहा हूँ। प्रभुपाद चाहते हैं कि 4 नियम को पालन करना है, मांसाहार नहीं करना है, नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, अवैध संग नहीं करना है। और उसके बाद ये 4 चीज़ पालन करके अगर कोई हरि नाम कर रहा है, श्रीमद् भागवतम अध्ययन कर रहा है, तो वो भक्ति के पथ में है। तो अगर ये 4 चीज़, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, शिला प्रभुपाद भागवतम का उदाहरण देके बोले ना कि भागवतम में ये 4 जो चीज़, ये 4 स्थानों में कली का वास है। जब परीक्षित महाराज के पास कली आए तो परीक्षित महाराज बोले कि ठीक है, जो अगर आप, ये आपका युग है, अगर आप आश्रय चाहते हैं तो मैं आपको 4 स्थान दे रहा हूँ। जहाँ पे मादक द्रव्य का सेवन होता है, मदपान होता है, वहाँ पे आप वास कीजिए। जहाँ पे जुआ खेला जाता है वहाँ पे आप वास कीजिए। जहाँ पे अवैध संघ का, ये स्त्री संघ पुरुष संघ में कहने का अर्थ है, जहाँ पे अवैध संघ होता है वहाँ पे आप वास कीजिए। और जहाँ पे मांसाहार का भक्षण होता है वहाँ पे वास कीजिए। तो कली बोले ठीक है महाराज। तो कली जाके पूरा भारतवर्ष, पूरा पृथ्वी लोग घूमा, देखा कि कहीं पर ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर ये 4 पाप कर्म हो। क्योंकि उस समय महाराज परीक्षित का शासन था कि पूरा पृथ्वी, पूरा विश्व भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे। महाराज परीक्षित इतना प्रतापी राजा थे और भगवान कितने प्योर शुद्ध भक्त थे, जिसके कारण ये 4 पाप कर्म होता ही नहीं था। तो जब कली आए पुनः परीक्षित महाराज के पास, तब महाराज परीक्षित ने बोला ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो मैं आपको एक स्थान दे रहा हूँ, क्योंकि 4 स्थानों में अगर आपका भरण पोषण नहीं होगा तो आप वहाँ पर रहिए जहाँ पर स्वर्ण, सोना, आभूषण, अलंकार, जहाँ पे कहने का अर्थ ज्वेलरी, अलंकार दुकान में। तो कली बोले ठीक है। तो कली वहाँ पर अपना अड्डा जमा लिया। तो ये श्रीमद् भागवतम में पहले से वर्णन। तो शिला प्रभुपाद क्यों ऐसा बोला कि 4 चीज़ को पालन करना है, 4 चीज़ को छोड़ना है, तभी आप भक्ति जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। अवैध संग त्याग करना है, मदपान सेवन त्याग करना है, जुआ खेलना त्याग करना है, हाँ, मांसाहार त्याग करना है, तभी आप भक्ति जीवन में प्रवेश करेंगे। क्योंकि ये कली का स्थान है। कली का अर्थ है पाप। पाप का मूर्तिमान स्वरूप है कली। और कली जहाँ पे पाप रहेगा वहाँ पर भक्ति नहीं होगा। क्योंकि भगवत गीता में बोला है कि जिसांग अंतगतंग पापम जनानां पुण्य कर्मणा, कि जिसका पाप का क्षय हो चुका है, पूरी तरह से नष्ट हुआ है, वही व्यक्ति भक्ति को ग्रहण कर सकता है। जिसाम, जिसका, अंतगतम, जिसका पाप का, जिसाम अंतगतंग पापम, जिसका पाप का अंत हो चुका है, जिसाम अंतगतंग पापम जनानां पुण्य कर्मणा, और जो पुण्य कर्मों में लगे हुए हैं। पुण्य कर्म क्या है? पुण्य कर्म है श्रीमद् भागवतम का अध्ययन। बाकी सब तो है ही पुण्य, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन बेस्ट पुण्य है। सुन्नताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। जो भागवतम अध्ययन करते हैं, भागवतम सुनते हैं और हरि नाम का जप करते हैं, वही भक्ति में आता है। तो वैसे ही कहने का अर्थ ये इंसिडेंट्स ब्राह्मण और जमींदार के उदाहरण से हम लोग को ये सीखना है कि शिला प्रभुपाद पूरा संपूर्ण वैदिक विधि, शास्त्रीय विधि के अनुसार हम लोग को नियम, रूल्स, रेगुलेशन दिए हैं। अगर इसको पालन करके अगर हम लोग भक्ति कर रहे तो समझो कि हम लोग भक्ति के क्षेत्र में सेफ है, या सच्चा या शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। अरे प्रभुपाद के अतिरिक्त, उनके वचनों के अतिरिक्त हम लोग मन के अनुसार अगर कुछ कर रहे तो ये हमारा भक्ति नहीं है, उस ब्राह्मण की केला खाना का जैसा। ब्राह्मण केला खा रहे हैं और बोल रहे कि हम केला खाए नहीं, भक्ति का एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन सच्चा भक्ति नहीं है। तो इस चीज़ को समझना है और अपने भक्ति जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं कोई डायरेक्ट ये जान नहीं पाएगा, लेकिन भगवान कृष्ण को जो जानते हैं, अगर उनके माध्यम से हम लोग जानेंगे। कहने का अर्थ है, मान लीजिए कृष्ण है, एक कृष्ण है और कृष्ण का एक दोस्त है, तो आपका संपर्क कृष्ण से नहीं है, कृष्ण के दोस्त के साथ है, मतलब कृष्ण का प्रतिनिधि के साथ है।
तो आप कृष्ण के प्रतिनिधि को जाके बोल सकते हैं आप कृष्ण को क्या चाहिए। तो ये अगर बोल दिए कृष्ण को ये चाहिए, कृष्ण को आलू पसंद है, कृष्ण को दाल पसंद है, कृष्ण को राइस पसंद है, कृष्ण को पूड़ी पसंद है, कृष्ण को मीठा पसंद है, अगर वो प्रतिनिधि बोल दे और प्रतिनिधि के अनुसार अगर वो कृष्ण को अर्पण करे तो कृष्ण संतुष्ट हो। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण, हम लोग कृष्ण का भक्त है, तो कृष्ण का भक्त होने का अर्थ क्या है कि कृष्ण क्या चाहते हैं उस अनुसार सेवा करना। तो कृष्ण तो डायरेक्ट आपको बोलेंगे नहीं, या बोले हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। कृष्ण तो बोल चुके हैं, पत्रम पुष्पम फलम तयोम जो में भक्ता परिच्छति यत करसी यत सनाहि यत जुहोसी ददासी यत तपसी सकोन्ते तत्करस्य मुदर्पणम मन मना भव मद भक्तो मद्दाजी मंग नमस्करो मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजानि प्रियोसने सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम वर्ज अहम ताम सर्व। तो कृष्ण सब कुछ बोल चुके हैं, लेकिन हम कृष्ण की बात को समझ नहीं पा रहे। तो चलिए उसकी बात को समझ नहीं पा रहे तो उनका जो प्रतिनिधि वो क्या बोल रहे उसको सुनो। वो जो बोल रहे हैं उसके बारे में अगर सुनेंगे, वो जैसे बोले कृष्ण ये चाहते हैं, कृष्ण को ये पसंद है, कृष्ण का आप हरिनाम जप करो कृष्ण आप पर प्रसन्न होंगे, भक्तों की सेवा करो कृष्ण प्रसन्न होंगे। ऐसी भावना से गुरु के निर्देश अनुसार, कृष्ण के प्रतिनिधि अनुसार अगर हम लोग भक्ति करेंगे तो हमारी भक्ति शुद्ध भक्ति है और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्ण।